भाई का डॉलर गिर गया लगता है। भाई आपका डॉलर गिर गया यार। सर ये डॉलर नहीं है तो फिर क्या है ये? सर, ये डॉलर कमाने का बहुत बड़ा मौका है। कैसे? क्योंकि 22 तारीख को होने वाला है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए सबसे बड़ा करियर फेयर, वो भी देहरादून के बच्चों के लिए। उससे देहरादून के लिए होगा? अरे सर, कोई भी आना चाहता है आ जाए, मोस्ट वेलकम है, ऐसा कुछ नहीं है। बस देहरादून के बच्चों के लिए स्पेशली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मोस्टली बच्चों को सिर्फ HM, IIT, NDA के बारे में ही पता है। तो सोच रहा हूँ कुछ मर्चेंट नेवी के बारे में भी इन लोगों को बताने की हेल्प कर तो दूं। इसमें कोई फीस लगने वाली है? कुछ नहीं सर, बिल्कुल फ्री है। आओ और आके सिर्फ डॉलर कमाने का मौका जीत जाओ। पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं? सब कुछ, सब पेरेंट्स की स्पेशल काउंसलिंग होने वाली है इधर। चलो सर आगे चल के पता करते हैं क्या हो रहा है इसमें। आ जाओ, तब तक मैं डॉलर संभाल लूँ। सर मेहता सर बात कर रहे हैं। तो सर सॉरी आप दोनों को बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। 22 तारीख को क्या है सर? सबको पता है 22 तारीख को क्या है। 22 तारीख को देहरादून का सबसे बड़ा मर्चेंट नेवी ट्रेड फेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत जितने लोगों से देहरादून में मिलता हूँ तो उन्हें लगता है कि मर्चेंट नेवी, अभी मैं रिसेंटली एक फादर से मिला, अपने बेटे को पढ़ा रहे थे बैठ के, हम्बल बैकग्राउंड से, स्कूल का नाम नहीं लूँगा। मैंने बोला सर अपने बच्चे के लिए मर्चेंट नेवी सोचते हैं? नहीं सर, देहरादून में 1-2 कॉलेज है, वो सोचे हुए एजुकेशन लोन ले लेंगे, बट सर मर्चेंट नेवी जहाज हिलता बहुत है सर। सुना है खून की उल्टी होती। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अभी 4 दिन पहले की बात है। तो तब मुझे लगा यार जितनी जल्दी अवेयरनेस करेंगे तो जितने पेरेंट्स को लगता है, जितने बच्चों को लगता है आइए यहाँ पर आपको हर चीज़ का डाउट क्लियर किया जाएगा और सच्चा सौदा रहेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें बताई जाएंगी, बिल्कुल साफ। बताइए प्लीज़। सर मैं ना काटना नहीं चाहता इसको, मेरे को ना एक चीज़ बताइए। बहुत लोग ना आपसे सिर्फ एक सवाल छोटा सा पूछूंगा। लोग डर बहुत जल्दी जाते हैं कि यार ये छोटा सा हादसा हो गया, इस फील्ड में नहीं जाना। जैसे बहुत सारे जो लोग फ़ोन कर रहे थे, कोई गलत नहीं है। मैं ऐसे केस में स्टेटिस्टिक्स की बात करता हूँ। जैसे कि कोई बोले कि पायलट्स अटैक होते हैं, तो कोई मुझे बताए कि पिछले 5 साल के अंदर पायलट्स अटैक कितने हुए। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, पिछले साल 2025 में 136 अटैक हुए, लेकिन क्वेश्चन है कितने सीफेयर की जान गई? 0। ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात कर रहा हूँ, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टैट्स हैं। सो जब आप कोई डरते हैं किसी को, स्टेटिस्टिक्स होने चाहिए। जैसे कि डर है तो रहे कि भैया हिंदुस्तानी सीफेयर्स पिछले 5 साल में 231 सीफेयर्स की डेथ हुई है। बहुत सारे उसमें से नेचुरल केसेस में डेथ हुई है। भाई ज़मीन पे होती है, हर जगह होती है। उसमें से कुछ सुसाइड केसेस भी रहे हैं, ज़मीन पे भी होते हैं, हर जगह होते हैं। सो यहाँ पर जब मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स, तो 5 साल में 231 डेथ केसेस, एवरेज ऑफ 40 पर ईयर, अप्रॉक्सीमेटली 45 पर ईयर, अमंग्स 2,80,000 सीफेयरर्स। सो प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी बात कीजिए, तब डरिए, अदरवाइज नहीं। गेम प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी अच्छी कंपनी और बहुत सारी खराब हैं। तो जब मैंने 231 केसेस बताए डेथ के, तो इसमें बहुत सारी खराब कंपनियों में बच्चे गए हैं जहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। तो मैं धीरे धीरे RTIs डाल के और भी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। तो जब भी कभी कोई आधा अधूरा ज्ञान मिले, आधे में मत टिकिए, उसके बारे में जानकारी पाइए। ChatGPT है, गूगल है, जानकारी ढूंढ लीजिए, हमारे पास आइए। हम तो RTI डाल रहे हैं गवर्नमेंट को और आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं, बट इन्फॉर्मेशन पूरी लेके जाइए। जैसे कोई मेरे से पूछे अभी देहरादून में सबसे बड़ा किला किसका है? NDA का। अभी कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? 8 लाख। मैं भी उनमें से एक था, मेरे टाइम में 2.5 लाख देते थे। कुल मिला के 450 का सिलेक्शन होता है। भाई 0.5% भी रिजल्ट नहीं है यार। टफर देन IIT में 13-17 लाख बच्चा बैठता है, नीट में 23 लाख। हर बच्चे को जाना है IIT, नीट, उसके बाद NDA। लेकिन जिनका नहीं हो उनका क्या? फिर वो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, फिर सोच रहे होंगे चल यार अब सेकेंड ऑप्शन लाते हैं, चल कुछ नहीं इंजीनियरिंग कर लेते हैं। और फिर देहरादून के कुछ 2-4 कॉलेजेस है जहाँ से वो इंजीनियरिंग करेंगे, और फिर बाद में दुनिया भर का पैसा लगा दिया। अब AI का ज़माना आ गया, फिर कुछ रायता फैल जाएगा, बोलेंगे अबे यार गलत जगह फंस गए थे। इसीलिए सर हमने अपने स्टार्ट से डेटा निकाला। जब किसी को रियलाइजेशन ना बहुत लेट होता है, क्योंकि यहाँ पे एज का बहुत बड़ा फैक्टर है मर्चेंट नेवी में, इसलिए हम सबसे बड़ी मर्चेंट नेवी करियर फेयर करा रहे हैं, ताकि आप अपने आप बताइए, पेरेंट्स को भी लाइए। 22 को भी मैं भी आ रहा हूँ और अपने बच्चों को भी लेके आ रहा हूँ। यहाँ जो भी इस फील्ड में, हम एडमिशन के लिए तो नहीं कर रहे, आप जागरूक तो होइए, एक ऐसा फील्ड है। आई होप कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आपका एक पैसा नहीं लग रहा, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन सच्ची सौदी मिलेगी। जो चीज़ खराब है वो भी बताएंगे, जो चीज़ अच्छी है वो भी बताएंगे, और ज़्यादा रहेगा तो बता देंगे। जितने मर्चेंट वाले आसपास किसी को फ़ोन करना है जाके कीजिए, बट सही तरीके से, सही जानकारी के साथ ज्वाइन कीजिए। और नहीं ज्वाइन करना है तो उसका भी सही रीज़न होना चाहिए। खून की उल्टी आती है, कोई रीज़न है क्या? है ही नहीं। जय माता दी। थैंक यू सर, आगे करते हैं काम। चलो आप बात करिए प्लीज़। तो देखिए यहाँ भी क्लाउजर पोस्ट बन रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए कि आप 12th में PCM है तो आप क्या कर सकते हैं। तो जल्दी ये भी पोस्ट लाइव हो जाएगी। और इधर भी इंटरव्यू चल रहे हैं। ये इसको तो आप देखा ही होगा भाई को, अब 3rd ऑफिसर बन गया, तो काम चालू चल रहा है। बात करते हैं सर से। जी सर।
सर जो है हम 22 तारीख को सबसे बड़ी मर्चेंट नेवी करियर फेयर कराना चाहते हैं, अंदर पूरी तैयारी चल रही है, कैसे क्या प्लान होगा, अंदर ही चल के बात करें सर। बहुत बढ़िया सर, ऐसे कर सर लेते हैं। चलो चलिए, पूरा प्लान देखते हैं क्या है, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इधर भी अकाउंट्स हमारी उर्मिला मैम उर्मिला मैम को तो आप जानते होंगे, सब फ़ोन मैम ही उठाती हैं। तो 90512067 बहुत मैम का ही नंबर है, तो मैम को मैसेज करते रहिए, क्वेरी पूछते रहिए, राइट। तो अक्षय सर क्या चल रहा है सर इधर? पूरी टीम एंगेज हो रखी है, तो बताओ जरा हमारे व्यूअर्स को। सर अभी हम जो ये एग्ज़ाम होने वाले हैं पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए, और अभी करियर फेयर हमारा एक होने वाला है 22 मार्च को। उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए इसके रिगार्डिंग, कि मर्चेंट नेवी के लिए भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 1-2 साल हो जाते हैं 12th के बाद, फिर हमें पूछते हैं कि सर हमें इसमें फील्ड में जाना था और कैसे हम आगे कर सकते हैं, तो सर लेट हो जाता है, कई बार बच्चे छोड़ देते हैं चीज़ें। तो हम चाहते हैं कि इस बार सबको इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो इसलिए हमने एक करियर फेयर के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जिसमें हम बच्चों को पैम्पलेट भी देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जहाँ से बच्चे ये पूछने के लिए भी ज़रूर आए। काउंसलिंग है, फ्री काउंसलिंग है, तो हम चाहते हैं कि बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, क्योंकि 12th के बाद ही उन्हें करियर बनाना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, इसी के लिए पेरेंट्स को भी आना चाहिए इसमें। बिल्कुल सर, पेरेंट्स भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो भी 10th के बाद 11th में गए होंगे, पीसीएम में होंगे, तो उनकी भी बहुत सारी क्वेरी होती है। तो 11th हो, 12th हो, पेरेंट्स हो, वो सबके लिए करियर फेयर रखा गया है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग लें और एक सही तरीके से आगे जा पाए। यही हमारा एम है सर इसके लिए क्या क्या करने वाले हैं हम, पूरी टीम हमारी? सर मेनली तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं पीसीएम के, वो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट, तो उनके लिए सबसे पहले रहेगा कि इन्फॉर्मेशन हम पैम्पलेट के थ्रू उनको करेंगे, और उसी में हमारा स्कैनर भी है जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन फ्री कर सकते हैं। सर मैं एज अ स्टूडेंट बात करूंगा, आप एज अ करियर अवेयरनेस वाले भी देखते हैं, क्योंकि सर जनरली मैं पेपर दे के निकला, मेरी धूप रहती है, मेरे को बस घर जाना है, यहाँ तो एक तो मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, इस चक्कर में मेरा करियर ख़राब खत्म। मतलब हो सकता है ना कुछ आप अच्छा बता रहे हो और मेरे हाथ से एक करियर अपॉर्चुनिटी निकल गई, एक मेरा पेपर अच्छा हुआ तो मैंने आपसे बात कर ली, लेकिन फिर मैं आपको नंबर देने से संकोच करूंगा, क्योंकि जैसे बाकी मार्केट में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो लोग फ़ोन कर करके आपको परेशान कर देते हैं, एडमिशन लो एडमिशन लो। आप अलग क्या कर रहे हो सर? सर हमारा ये मुद्दा है ही नहीं कि हम बच्चों से उनके नंबर लें और उनको डिस्टर्ब करें। मेनली हमारा फोकस है कि बच्चे का पीसीएम जो परसेंटेज है वो अच्छा रहे। हम पहले उन्हें गाइड करते हैं और मोटिवेट करते हैं इसी चीज़ के लिए कि वो पीसीएम में अच्छा करें। और अगर किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे भी 60% मिनिमम चाहिए होता है। अगर हम वो गाइडेंस उनको दे पाएँ, अगर कोई बच्चा बात कर पाता है, तो अदर फील्ड में क्या है, अगर उनको परसेंटेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो यहाँ ये अवेयरनेस दे दी जाती है। बट ये मार्केटिंग नहीं है सर। बच्चे को पता है कि अगर एग्ज़ाम मेरा एग्ज़ाम ऐसा है कि अच्छा नहीं हुआ है, तो भी हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अगर परसेंटेज कम आएंगे तो भी आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। ये गाइडेंस भी उनको प्रोवाइड की जाती है। तो मार्केटिंग नहीं करनी है, मेनली सिर्फ हमारा मुद्दा है कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन दी जाए कि वो कैसे आगे बढ़ सकता है। पर सर बच्चे के दिमाग में तो रहेगा ना कि आपने नंबर लिया तो अब तो कॉल्स आने चालू हो जाएंगे, फिर सर, देर सवेर हो हमारा- कि एडमिशन लो एडमिशन लो। बहुत सारे बच्चों के मन में ये ज़रूर रहेगा कि बच्चे हम उनको कॉल करेंगे, बट वो एग्ज़ाम ख़त्म करें उसके बाद यहाँ पे आए। हम उनको सिर्फ काउंसलिंग के लिए सर करें कि बच्चा अगर काउंसलिंग लेना चाहता है तो यहाँ पे आ सकता है, और ये करियर है सर, और ऑब्जेक्टिव तो उसको रखना ही है लाइफ में। तो यही एक मुद्दा है कि अगर बच्चा अगर करना चाह रहा है आगे, तो अपना ऑब्जेक्टिव एक अपना लेके जाए, भले उसका गोल कुछ और भी हो। तो हमारा मुद्दा ये नहीं कि अगर वो कोई अदर कोर्स में जाना चाहता है, अदर चीज़ें करना चाहता है, वो चीज़ नहीं, सिर्फ बच्चा आए और काउंसलिंग खाली सर आपको क्या लगता है कि देहरादून या देहरादून के आसपास से किसके स्कूल से बच्चों को इधर आना चाहिए सर? सर देखिए, हमारे अभी जो ऑलमोस्ट मैं भी आपको छोटा सा डेटा दे रहा हूँ कि जैसे आसपास SGR पटेल नगर है, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं। आपके आर्मी पब्लिक स्कूल है, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं। सेंट जूथ से बच्चे आ रहे हैं। सेंट थॉमस से बच्चों ने क्वेरी की है। माउंट लिटरा जी है सर हम आसपास, वहाँ से कर रहे हैं। विकास नगर की तरफ आप जाएंगे तो विकास नगर में भी सर 2-3 स्कूल हैं जहाँ से हमारे एंट्रेंस टेस्ट में भी बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट सीट भी बुक करा दी है सर। और जिन स्कूल के नाम मैंने लिए, यहाँ से भी बच्चों ने सीटें कन्फर्म कराई हैं। बट हमारा गोल वो नहीं था। हमारा गोल यही है कि बच्चा आए, काउंसलिंग ले, अगर उसको अच्छा लगता है तो फिर वो आगे एकेडमिक के लिए देखे सर, क्योंकि ऑलरेडी एकेडमिक फुल है सर। मेनली तो हमारा गोल रहेगा कि मर्चेंट नेवी के लिए एक करियर है जो बच्चे छोड़ देते हैं और कंपटीशन सबसे कम है। तो आप ये क्यों नहीं करना चाहते? अगर किसी को फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी करनी है तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है उसके लिए। सर बीच में आपने, थैंक यू सर, आप अभी बीच में पूरी टीम से बात करूंगा। मैम सर ने तो सारे जवाब दे दिए, लेकिन सर ने बीच में एक करियर फेयर में एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो लिया, तो बच्चे का कोई फ़ायदा है एंट्रेंस एग्ज़ाम का? ये सर बेसिकली जो हमारी एकेडमी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें हम स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं, जो बेसिकली एक फ़ी रिलैक्सेशन है। अगर बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और उसको फाइनेंशियल
प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हमारी एकेडमी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है, जिसमें हमारे कुछ स्लैब्स हैं। अगर वो उन स्लैब्स का क्राइटेरिया पूरा करता है तो उसकी फ़ीस में रिलैक्सेशन होता है। लाइक अगर 120 से अब स्कोर करता है या 120 स्कोर करता है, 35% उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट 58,500 रुपये फीस 58,000 हो बनती है। जाएगा। अगर वो 140 है उससे ज़्यादा का स्कोर करता है तो उसको 45,000 में 50% का डिस्काउंट 45,000 फीस हो जाएगी। रिलैक्सेशन मिलेगा। 60 में उसको 160 से ज़्यादा या उससे अब स्कोर करता है तो उसका 80% रिलैक्सेशन मतलब 18,000 रुपये फीस। मतलब जो वो ऑनलाइन बैच कहीं से कोई भी अकेडमी देती है वो यहाँ JMDI में ऑफलाइन पढ़ सकता है। ऑफलाइन होता है। तो अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और आपको लगता है कि आपकी फैमिली कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है तो आपके पास टैलेंट है, आप जाके जैसे KBC में लोग जाते कौन बनेगा करोड़पति, हैं, आप वैसे ही यहाँ पे भी आके अपना Perfect, अच्छा मैम। बेस्ट दे सकते हो। बिल्कुल। अच्छा ठीक है मैम, आप क्वेरी सॉल्व करिए प्लीज़। देखिए क्वेरी हम आप हेलो हाँ मालिक। नहीं रोक सकते, व्लॉग रुक सकता है लेकिन क्वेरी नहीं रुक सकती। थैंक यू मैम। कीर्ति मैम नहीं बैठे रहो आराम से, चिल करिए। मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को रिप्लाई कर रहे हो व्हाट्सएप पे, तो बताइए मैम, देहरादून में 22 तारीख को वो इवेंट है। हाँ भैया बिल्कुल छोड़ देंगे। क्या चैलेंजेस रहते हैं मैम? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी देहरादून के काफ़ी बच्चों में अवेयरनेस ही नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास दिन की 100 क्वेरीज आ रही है बिहार से, महाराष्ट्र से, यूपी साइड से, स्टिल हमारे पास देहरादून की क्वेरीज ही नहीं है क्योंकि बच्चे अवेयर ही नहीं है इस चीज़ को लेकर। हाँ मैम, मैंने हमारे एंट्रेंस टेस्ट का भी जब हमने पूरा स्टार्ट से निकाला तो 10 ही लोग आए पेपर देने। यस बट लेकिन सर ये है कि ऑब्वियसली देहरादून के बच्चे अवेयर कम होते हैं, बट जो अवेयर होते हैं वो बच्चे अच्छे होते हैं सर, शॉर्ट रिजल्ट वाले, शॉर्ट रिजल्ट वाले होते हैं। लेकिन उनमें भी जैसे मैंने पिछली बार देखा, जैसे हम अकेडमी में रहते हैं तो फेब बैच में जो जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी रैंक तो आ गई थी लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं निकाल पाए थे। तो किसी का साल या 6 महीना ख़राब ना हो तो उनके लिए भी ये है। डेफिनेटली सर, क्योंकि देखिए सर क्या होता है कि बच्चे ने कम से कम रैंक निकाल ली तो आगे के लिए भी उसके पास ऑप्शन है। फैब बैच तो पड़ा है उसके पास, बट यही होता है सर कि अभी तो हम यही चैलेंज फेस कर रहे हैं कि बच्चे अवेयर ही नहीं है इस फील्ड से। तो हम भी चाहते हैं सर कि और क्वेरीज आए देहरादून से निकल के, प्लस हमारे पास इसीलिए हम बच्चों को अवेयर करने के लिए अपना करियर फेयर भी कर रहे हैं ताकि बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी पता हो कि एक्चुअल में मर्चेंट नेवी क्या है। मैम मैंने ये भी सुना है कि लोग बोलते हैं कि मेरे मम्मी नहीं मान रही सर, मेरे पापा नहीं मान रहे, बात कर लो। तो कभी ऐसा हुआ कि वो नहीं मान रहे? सर डेफिनेटली होता है, बट क्योंकि पेरेंट्स के माइंड में भी वो अदर ऑप्शंस ही होते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कि अपना बच्चा बीटेक करा देते हैं, है ना, अपना CS करा देते हैं उसको विदाउट एनी रियल सर्च की, मतलब उसका 4 साल बाद रिजल्ट कैसा क्या है, है, placement प्लेसमेंट ratio रेशियो क्या क्या है, और बस Yes. भेड़ चाल है कि अगर शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है तो भाई मेरा भी करेगा। वही करेगा। और डेफिनेटली सर ये चीज़ उनको अभी फील्ड के बारे में नहीं पता, तो इसलिए सर हमारा यही मेन एजेंडा है कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी इस करियर फेयर के लिए आए, क्योंकि हमें भी सर अच्छा लगता है जब बच्चे क्वेरीज करते हैं। सर ने भी हमें स्टार्टिंग से यही बोला है कि आप क्वेरीज करो, तो हमें भी अच्छा लगता है जब एक्चुअल में बच्चे अपनी क्वेरीज पूछते हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैम फ़ोन कितने बजे तक बजता रहता है JMDI का? सर फोन तो रात को कभी कभी 12-1 बजे तक भी बजता 12-1 बजे तक भी? Definitely. कभी ऐसा हुआ कि आपने फ़ोन उठाया होगा? हाँ जी सर बिल्कुल। अभी क्या होता है, हम भी शाम को 5 बजे के बाद घर जाते हैं तो घर में भी हमें बोला जाता है कि अब तुम फ़ोन उठा रहे हो, घर को भी थोड़ा टाइम दे दो, बट सर हमारा काम है, करना है। थैंक यू सो मच मैम। बस यही आपसे चाहिए कि JMDI का मतलब, अगर कोई भी बोले मर्चेंट नेवी तो मर्चेंट नेवी मतलब JMDI अकेडमी। तो करण सर से सर वापस हम आते हैं यहाँ पे। सर जी सर बताइए प्लीज़। सर क्या कहना है, पूरी टीम पूरी पम्प्ड अप है? और सर देखिए, काम सब जगह बढ़िया चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। और काम अच्छा चलता है तो हमें एक चीज़, एक तसल्ली रहती है कि यार कोई भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेने आएगा तो यार वो गलत गाइड नहीं होगा, चाहे वो एलिजिबल है, वो नहीं है, या जो भी प्रोसेस है या कुछ और भी उसे कर रहा है, तो एटलीस्ट हम गाइडेंस सही देंगे। बस इसी का भरोसा है और यही ट्रस्ट कमाया है यार। अभी हमें सिखाया भी यही जाता है, इवन जो हमारे टेलीकॉलर है, सब जगह आप इधर देख रहे हो हरी भाई, ये जो लिखा जा रहा है इधर, ये इन्फॉर्मेशन सब इसीलिए है जिससे कि हम एटलीस्ट गलत गाइड ना करें। पोर्टल मर्चेंट नेवी डिकोडेड का सर्च इंजन, ये सब इसीलिए बना। मर्चेंट नेवी स्टार्ट अब तो ऐप ही बना दिया पूरा, कि जिससे कि एटलीस्ट हम गाइड सही करें। तो यही एक इन्फॉर्मेशन है। और जितने बच्चे एटलीस्ट इस ब्लॉग को देख रहे हैं, आप देहरादून से हैं, देहरादून के बाहर से हैं, इवन अभी अक्षय सर ने नाम लिया देहरादून के स्कूल में, ऑल ओवर विकास नगर, जितने भी पॉसिबल हो सके 22 मार्च को आप आइए, अपने पेरेंट्स को लेके आइए, क्वेरीज को रिजॉल्व कीजिए। लोग अवेयर ही नहीं है। हम सेमिनार करने जाते हैं तो उधर पता ही नहीं है बच्चों को व्हाट इज एक्जैक्टली मर्चेंट नेवीज। अराउंड द ग्लोब बहुत सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं यार। मैं कंपटीशन के बारे में वो नहीं करा रहा हूँ, बट हमें पता होना चाहिए कि
हमारा मुकाबला है किससे, जहाँ लाखों बच्चे दे रहे हैं पेपर, उधर है, या एक अराउंड द ग्लोब और भी करियर ऑप्शन बचा हुआ है अभी। सबको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बिजनेस या कुछ ना कुछ करने का प्लान होता है, तो शुरुआत यहीं से होती है यार। ठीक है सर, वेट करते हैं, देखते हैं कितने लोग ये फॉर्म भरते हैं और कितने लोग एक्चुअली आते हैं। अपने करियर को लेकर सीरियस हो तो 22 मार्च का बिल्कुल। दिन होगा, 22 JMDI चुनाव चिन्ह होगा। जैसे एकदम सही कह रहे हैं, मर्चेंट नेवी मतलब JMDI एकेडमी।